एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर हम आज बात करने लगे हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्योर क्वांटिटेटिव रिसर्च है। ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ये उससे सर्वे रिसर्च से अपोजिट है। यानी सर जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च थी वहाँ हम जो है सर्वे के जरिए क्वेश्चनेयर के जरिए डाटा ले रहे थे। लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हम एक चीज अप्लाई कर रहे होते हैं, तजर्बा कर रहे होते हैं, तो किसी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उससे हम जो डाटा लेते हैं उसका हम एनालिसिस करते हैं। पहले आपको मिसालों से बताऊं कि आप ये करते हैं, इसके अंदर आप दो ग्रुप बना लेते हैं। यानी जो भी आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है ना, जहाँ पे आपने अपनी स्टडी अप्लाई करनी है, आप उसके दो ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को उसी तरह चलने देते हैं जैसे पहले चल रहा है, उसके अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं करनी, क्योंकि देखना है ना आपने रिजल्ट को कंपैरिजन करना है, एक दफा ट्रीटमेंट अप्लाई करके और एक दफा बगैर ट्रीटमेंट के। अब एक ग्रुप तो हो गया जिसको आपने कुछ नहीं कहना, जैसे हो रहा है जो उस्ताद, फॉर एग्जाम्पल कोई आप टीचिंग के रिलेटेड है, जो कि मेथड ऑफ टीचिंग के रिलेटेड है, तो एक क्लास को जिस तरह पहले पढ़ाया जा रहा है वही टीचर उसी तरह पढ़ाता है, कोई तब्दीली नहीं, बच्चों को कुछ पता नहीं, वैसे सेम जैसे पहले चलता है। जबकि क्लास का दूसरी क्लास या दूसरा जो ग्रुप हमने बनाया है उसके अंदर टीचर जो है, अब वो वहां पे ट्रीटमेंट ग्रुप इसको बोलेंगे कि जहाँ पे टीचर अपना वो मेथड अप्लाई करेगा, यानी वो उस नए तरीके से पढ़ाएगा। हर वो चीजें जो है वो टीचर जहाँ पे जिस तरह जो चीज देना चाहे, यानी जो जो उसका है कि कुछ नया मेथड या नई टेक्निक उसने यूज करनी है, वो उस ग्रुप के ऊपर करेगा। इन दोनों का जो है पहले प्री टेस्ट लिया जाए, ग्रुप ए और ग्रुप बी का पहले प्री टेस्ट लिया जाएगा। प्री टेस्ट से उनकी परफॉर्मेंस मिल जाएगी कि बच्चे किस पानी में हैं। अगर हम प्री टेस्ट नहीं लेंगे तो हो सकता है कि जो ग्रुप ए है रवायती, वो ऑलरेडी बड़ा लाइक हो, ठीक है, सारे ए प्लस वाले हों, ग्रुप बी वाले नालायक हो, तो फिर मैं जितना मर्जी अच्छा ट्रीटमेंट अप्लाई कर दूं, जितने मर्जी अच्छे मेथड पे पढ़ा लूं, तो वो चीज़ तो हासिल नहीं होगी ना जो ऑलरेडी ब्राइट स्टूडेंट जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हुए हैं। तो पहले हम प्री टेस्ट लेते हैं, फिर हम ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, और फिर उसके बाद हम जो है वो पोस्ट टेस्ट लेते हैं। यानी अब जब ट्रीटमेंट अप्लाई कर दिया है उसके बाद दोबारा टेस्ट लेंगे दोनों ग्रुप से। अब उनकी परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करेंगे कि क्या वो पहले से बेहतर हुए हैं या अब उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा स्लो है, ज़्यादा वीक हो गई है। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर एक और चीज़ कि इसके अंदर हमेशा हाइपोथेसिस होती है, यानी बगैर हाइपोथेसिस के एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती नहीं। आपने शुरू के अंदर यानी इसका एक टेंटेटिव सॉल्यूशन देना होता है कि ये काम करेंगे तो इससे ये काम हो जाएगा। तो यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक हाइपोथेसिस देते हैं। दूसरी जो इसके अंदर खास बात है कि इसके अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का होना बहुत ज़रूरी है। यानी टॉपिक के अंदर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का होना बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट जो असर करता है, जिसकी चीज़ की वजह से मैंने उसके रिजल्ट्स को तब्दील करना है, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और जो रिजल्ट तब्दील करने का जो हो रहे होंगे उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। ठीक है। ये चंद बातें इस पूरी थ्योरी के अंदर जो है वो रिवॉल्व करती हैं। अब हम इसकी डिटेल के अंदर जाते हैं। दिस इज सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच है, और इसका पर्पस जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना है, क्या करेंगे तो क्या होगा। ठीक है। इन दिस वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेटेड, एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, चीजें असर कर सकती हैं। जैसे मिसाल मैंने लास्ट टाइम भी दी थी कि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इफेक्ट ऑन द स्किन। वेजिटेबल अलग वेरिएबल है, फ्रूट्स अलग वेरिएबल है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, स्किन है। अगर मैं इसके साथ ये भी कह लूँ कि स्किन प्लस एथ्रॉइड्स, कोई इस तरह की कोई और चीज शामिल कर देता हूँ, तो फिर वो दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। ठीक है। तो इसके अंदर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दो होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं हम, और डिपेंडेंट वेरिएबल के इसके ऊपर उसका इफेक्ट चेक करते हैं। हाइपोथेसिस हमारी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। यहाँ पे जरा इस के अंदर पिक्चर के अंदर देखें कि ये पेशेंट्स हैं। पेशेंट्स के बाद जो है हमने दो उनके ग्रुप बना दिए। टोटल लोग हमारे पास कितने हैं, वैसे एक दो इधर 9 इधर 10, चलो समझ लें 10 लोग हैं।
पांच पांच के दो ग्रुप मैंने बना दिए। एक ग्रुप को मैंने नाम दे दिया कंट्रोल ग्रुप, और एक को ट्रीटमेंट ग्रुप। अब कंट्रोल ग्रुप वो होगा कि जिसको मैंने जो है वो वही रवायती है, उसको मतलब मैंने ना कुछ नहीं कहा, वो जैसे पहले चल रहा है वैसे ही है। अब इसको एक टीचर पढ़ाता है, उसी रवायती तरीके से पढ़ाता है। और जो ट्रीटमेंट ग्रुप है, इसको एक टीचर पढ़ाता है, वो नए मेथड ऑफ टीचिंग से जो है वो जदीद तरीके से पढ़ाता है, जो या जो हम मेथड अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, जो हमने कहा कि यार ये वाले मेथड से बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छी लर्निंग होती है, उससे वही पढ़ाता है। अब हमने दोनों का टेस्ट लिया है, ठीक है, टेस्ट लेने से क्या देखा है, फॉलो अप लिया, तो क्या पता चला है कि जो ट्रीटमेंट ग्रुप था जिसके ऊपर तजर्बा किया था, उसके तो पांच में से चार लोग जो हैं वो क्वालिफाई कर गए हैं। जबकि जो ट्रीटमेंट ग्रुप कंट्रोल ग्रुप था, जो टिपिकल रवायती तरीके से पढ़ रहा था, अप्लाई हो रहा था, तो उसके में से पांच में से सिर्फ दो लोग। तो हम अब इनके रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, और अगर हम, जहरी बात है कि अगर हमारे ट्रीटमेंट ग्रुप के रिजल्ट्स जो है कंट्रोल ग्रुप के रिजल्ट से बेहतर होंगे, तो ऐसी सूरत के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो ज़बरदस्त थी, और हमने हंस जो है वो टेस्ट कर लिया कि ये सब कुछ ठीक है। यहाँ तक बात की समझ आ रही है? जहाँ बात की समझ ना आए ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसी तरह वर्क वर्ड बेस्ट कहता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ व्हाट विल अकर अंडर केयरफुली कंट्रोल कंडीशन, कि बड़ी कंट्रोल कंडीशन के अंदर क्या तब्दीलियां होती हैं जब हम कुछ करते हैं तो। ठीक है। द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड ओवर टाइम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का हम बार बार देखें, एक चीज का आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मशीन ब्लड प्रेशर चेक किया, एक दफा चेक करेंगे आपको डाउट है, दूसरी दफा, तीसरी दफा, यहाँ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम बार बार उसको मैनिपुलेट करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसका इफेक्ट देख रहे होते हैं, ताकि हम एक रीजनेबल कंक्लूजन निकाल सकें कि वाकई ऐसा होने से ऐसा होता है। अब कुछ मिसालें हैं इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव री ऑन एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड्स द स्कूल। री एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसका असर यानी मोटिवेशन टाइप है ना, उसका असर देखना है, बच्चों की पढ़ाई की तरफ तवज्जो पे देखना है कि क्या री करने से बच्चे की पढ़ाई बेहतर हो रही है। इसका मतलब है क्या हो गया कि ये वाला हमारे पास जो है वो ये एग्जांपल हो गया। इस द इम्पैक्ट ऑफ एविएट्स ऑन लर्निंग ऑफ मैथ। एविएट्स जो हैं, जो हमारा एलसीडी हो गया और बाकी जो गैजेट जिनसे हम सहारा ले रहे होते हैं, तो उसका असरार क्या है मैथ के ऊपर। अब ये एविएट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो मैथ है, बच्चों की लर्निंग ऑफ मैथ, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह इम्पैक्ट ऑफ सीआई कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो है ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और सीएआई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। द प्रोसेस प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट बाय इम्प्लीमेंटिंग स्टेम। अब स्टेम को इम्प्लीमेंट करने से बच्चों की, अब स्टेम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि इम्प्लीमेंट क्या करनी है, स्टेम करनी है ना, चेंज किसने होना है, स्टेम ने होना है ना। तो और एट द एंड प्रोग्रेस किस चीज के आउटकम किससे हमने देखने हैं, कि बच्चे की प्रोग्रेस को हमने देखना है। ठीक है। इसके अलावा ट्रायल, जो टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, पांच तरह की होती हैं। ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट, सेम लाइक जैसे थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, उसी तरह कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन स्टडी, जहां पे हमारा फुल्ली कंट्रोल होता है, जो जो कहते हैं उसी तरह हम करते हैं, हम ना एक लफ्ज ज्यादा ना एक लफ्ज कम, हम इस चीज की तरफ आते हैं। उसके अलावा नेचुरल एक्सपेरिमेंट, जो नेचर के अंदर, फितरत के अंदर, कुदरती माहौल के अंदर बगैर किसी पता लगाए उसके होते हैं। एक्सपोज, जिसके अंदर काज एंड इफेक्ट हम देख रहे होते हैं। लिबार्ट्री, जो है किसी लिबार्ट्री के अंदर टाइट कंट्रोल के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसे लिबार्ट्री एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास स्टेप्स क्या है, पहला तो ये है कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, यानी वही पहले की तरह कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम की जो है वो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट हमारे, फिर मकासद क्या है, मसला क्या है, हमारे मकासद क्या है, उन मकासद को देखते हुए एक हाइपोथेसिस देंगे, हाइपोथेसिस के बाद सैंपलिंग करेंगे, सैंपलिंग में डाटा लेना, फिर उसके बाद उसके हम एक डिजाइन बनाएंगे, सिलेक्शन ऑफ डिजाइन, एक डिजाइन, डिजाइन से मुराद क्या है कि ये मेरी जो रिसर्च है, मैं अभी इसके अगला टॉपिक छोटा सा इसके साथ मुंसलिक करूंगा, कि क्या ये कोजाई है, मेरी कोजाई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, क्या ये मेरा ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, या तय एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। तो हमारा ये डिजाइन रिसर्च का कैसा है, इसके मतलब आगे बात करते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर को एग्जीक्यूट यानी अब वो प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट करना, डाटा को एनालिसिस करना, और फार्मूलेशन ऑफ, अब उसके बाद कंक्लूजन देना, इधर ये ठीक था, कितना परसेंट जबरदस्त रहा, कितना खराब रहा, वगैरह। एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है, वन हाइपोथेसिस दैट स्टडी रिलेशन बिटवीन, एक हाइपोथेसिस जरूर मस्ट है जो दोनों चीजों का आपस में रिलेशनशिप बताए। तो दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है उसको नेवल यानी नया, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक नई चीज उसको पढ़ाई, जबकि जो ट्रीटमेंट कंट्रोल ग्रुप है वो उसी तरह चलता रहता है। और इसके अलावा
इस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के एग्जाम प्रेजेंस वीज absent, हम कहते हैं कि फलां जो है वो अब के जैसे कहते हैं ना कि वर्किंग वीमन जो है उसके बच्चे ज्यादा absent रहते हैं कि दूसरी के ज्यादा absent रहते हैं। अब ये क्वेश्चन है, हम ये कहते हैं कि वर्किंग वीमन के बच्चे ज्यादा स्कूल से absent होते हैं बनस्बत जो है वो हाउस वाइफ के। तो अब इस तरह प्रेजेंस वीज absent बेसिकली दो वेरिएबल हैं, प्रेजेंट और प्रेजेंट, प्रेजेंस वर्सेस absence। प्रेजेंट होगा या absent होगा, इसके ऊपर हम देख रहे होंगे होम असाइनमेंट वर्सेस नो असाइनमेंट। बच्चों को होमवर्क दें तो फिर उनकी प्रोग्रेस कैसे होती है, कोई होमवर्क ना दे तो फिर कैसे प्रोग्रेस प्रोग्रेस होती है। एवी एड का इस्तेमाल करें तो फिर कैसा होता है, बच्चे पढ़ते हैं, विदाउट करें तो फिर क्या होता है। लेक्चर मेथड के इस्तेमाल से बच्चों की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, डिस्कशन मेथड से बच्चों के। तो बेसिकली ये वेरिएबल हमारे इस तरह वेरिएबल बनते हैं। पॉपुलेशन जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसके अंदर जो डाटा है वो रैंडम सिलेक्ट किया जाता है। और ये बात याद रख ले, अभी हमने थ्रेट्स ऑफ वैलिडिटी रिलायबिलिटी की बात करनी है। जब हमारा सैंपल बाइस्ड होगा, जब हम अपनी मर्जी से सैंपल ले रहे होंगे, जब हम किसी को डिक्टेट कर रहे होंगे कि मुझे जो है वो जवाब बताए, ऐसी सूरत के अंदर उसकी वैलिडिटी जो है वो फेल हो जाती है, उसकी वैलिडिटी जो है वो नहीं स्ट्रांग नहीं रहती। तो हमारी वैलिडिटी के लिए हमें डाटा जो है वो रैंडमली लेना चाहिए, फिर उसके बाद हमें रिजल्ट्स कंपेयर करने चाहिए। अच्छा, चूंकि इस रिसर्च को मैंने कहा पहले डिस्क्रिप्टिव में बताया था कि पायलट स्टडी कर लिया करें। पायलट स्टडी से मुराद ये है कि एक रिसर्च को एक बड़े मतलब मास पॉपुलेशन पे अप्लाई करने से पहले हमें चंद लोगों पे अप्लाई कर लेना चाहिए, और फिर देखना चाहिए क्या हम अपनी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ठीक जा रहे हैं तो फिर अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करना चाहिए। वैलिडिटी क्या होता है, बेसिकली वैलिडिटी को बोलते हैं, एक्यूरेसी को बोलते हैं कि कितनी किसी चीज की एक्यूरेसी है। और एक्यूरेसी कैसे आएगी वो हम बात करनी है। इट इज श्योर द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली द रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट। ये हमें क्लियर होना चाहिए कि जो एक चीज हमें हासिल हुई है, जो आउटकम मिली है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर ही होना चाहिए। यानी कोई अदर एक्सटर्नल वेरिएबल, कोई और चीज जो है उसके ऊपर, इसके ऊपर जो है वो नहीं होनी चाहिए, असरअंदाज नहीं करनी चाहिए। अब इसके अंदर थ्रेट्स देख लेते हैं। देखिए, एक तो होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री कैसी होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए, आपका ना एक माइंड सेट बन गया हो, अगर आपका जैसे होता है ना, हम लोग कभी पार्क में घूमने के लिए जाते हैं और फैमिली के साथ पार्क में गए, हमारा माइंड सेट बना हुआ है कि हमने जाना है और कुछ खाना है, हालांकि हम शाम को खाना खा के फिर हम पार्क के लिए निकले हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे माइंड में बना हुआ है कि जिस दिन हमने आउटिंग करनी है हमने वैसे कुछ खाना है। अब ये चीज एक ऐसे बता रहा हूँ कि ये चीज जो है ये हमारी एक माइंड बन गई, एक हिस्ट्री बन गई है। या एक जो चीज है ना, मतलब एक चीजें मेंटली जुड़ जाती हैं किसी चीजों के साथ, कि जब भी हम वो काम करते हैं और दूसरा काम हम साथ कर देते हैं। तो अब ये भी यानी हिस्ट्री का भी इफेक्ट होता है कि वो हमारी वो चीज तो डिस्टर्ब होगी, जो चीज हम बिल्कुल प्योरली मेजर करना चाहते हैं उसके ऊपर उसके असरात होंगे। मिच्योर देखिए, इंसान जो है वक्त के साथ मिच्योर होता है, अगर वो उसकी एज कम है उसके अंदर उसकी मिच्योरिटी लेस होने की वजह से उसका सेल्फ कंट्रोल कम होता है, और वो अपनी जिबिल्लत का, अपनी फितरत का शिकार हो जाता है और वो काम कर बैठता है जो उसको नहीं करने चाहिए। तो मेच्योरेशन एज के साथ आती है, फिजिकली भी मेंटली भी। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपका जो आप उसके ऊपर बिल्कुल एक वैलिडिटी के साथ लेके चलना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चा अपनी जिबिल्लत का मोहताज होता है, उसको जैसे उसकी फितरत उसके जहन के अंदर आएगा वो कर गुजरेगा। टेस्टिंग प्री टेस्ट हमेशा आपने जो है वो वेल प्री टेस्ट लेना है, पोस्ट टेस्ट लेना है। अगर प्री टेस्ट नहीं लेंगे, हमें पता नहीं होगा कौन से ग्रुप की परफॉर्मेंस पहले कैसे थी, तो फिर बाद में हो सकता है कि हमारा जो कंट्रोल ग्रुप था वो पहले ही बड़ा लाइक हो, तो नुकसान हो गया ना इस तरह। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास यानी ग्रुप जो है, और फिर जो ग्रुप के अंदर है आपको असेसमेंट बड़े वैलिड तरीके से करनी चाहिए, बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ, बड़ी वैलिडिटी के साथ। कोई इनवैलिडिटी नहीं होनी चाहिए, वो क्वेश्चनियर के अंदर आपकी अपनी बातें और बायसनेस नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चनियर या जो भी प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं। और इसके अलावा प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का हम स्कोर का एनालिसिस करते हैं, मोरालिटी को मद्देनजर रखें, वही जिबिल्लत का शिकार ना हो जाए गलत काम करके और फिर कहें कि वैलिडिटी डिस्टर्ब हो गई है। इसी तरह एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है कि जाहिरी तौर पे कि जो प्री टेस्ट ट्रीटमेंट, ये सारे मैं आपको आगे फर्दर वन बाय वन बताता हूँ। बेसिकली एक्सटर्नल का जो होता है ना, इंटरनल वैलिडिटी, उसका पर्पज तो ये है कि हम
चीज़ों की एक्यूरेसी के बारे में बात करें कि वो आया कि 100% ठीक हो रही हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और चीज़ बहस से असरात तो नहीं कर रहे हैं, क्या कोई हमारी अपना जो मूड स्विंग है, कोई हमारी फटीग है, कोई जो है मतलब हम कुछ कि या हमारी इमेच्योरिटी या हमारी हिस्ट्री तो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहे। अब प्री टेस्ट क्या होता है कि हम प्री टेस्ट लेते हैं, प्री टेस्ट के बाद हम स्टूडेंट्स को बिहेवियर को चेक करते हैं, उनसे जो डाटा होता है उसको देखते हैं, उनको एक नंबर प्रॉपर देते हैं कि ये इसने लिए। फिर उसके बाद हम बाद में अलग से फिर दोबारा पोस्ट टेस्ट लेंगे और फिर देखेंगे, तभी पता चलेगा कि हमारा ट्रीटमेंट ठीक अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। वी वांट टू चेंज टीचिंग मेथड फॉर टीचिंग मैथ, वी टेक प्री टेस्ट टू चेक अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट। हम पहले प्री टेस्ट लेते हैं, फिर स्टूडेंट विल नो, उसके बाद हम दोबारा आर्टिफिशियल फिर हम उसके आगे काम करते हैं पहले प्री टेस्ट लेने के बाद। उसके अलावा सिलेक्शन ट्रीटमेंट इंटरेक्शन, वी शुड टेक रैंडम सैंपलिंग, देख लें कि हमारा सिलेक्शन कभी भी बायोफिनेस पे, अगर डेटा का सैंपल हम बायोफिनेस की अपनी मर्जी से ले रहे होते हैं तो वो भी वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी उससे थ्रेट हो जाती है। हमें इंटरनल ही डाटा होना चाहिए, वही होना चाहिए, बाहर से कुछ नहीं होना चाहिए। Specificity of variable. To avoid this threat, specify conceptual definition, operational definition, control a confounding variable, and measure of validity and reliability. अब देखिए, हमें हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल बड़े क्लियर होने चाहिए। कोई कंफाउंडिंग वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, कोई और वेरिएबल वहां पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऑपरेशनल डेफिनेशन हमारी जबरदस्त होनी चाहिए, नेट से प्रॉपर जिस तरह होते हैं कि किसी बंदे की लेना, उनको समझना और अपनी डेफिनेशन ये हमारे क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा दिस थ्रेट मे बी ड्यू टू द ट्रीटमेंट इफेक्ट, इंटरेक्शन इफेक्ट, मेन इफेक्ट। बहुत से मसले हो सकते हैं एक्सपेरिमेंटल के अंदर। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तो हो गया, कभी आप थके होते हैं, कभी आप को जो है वो मूड नहीं है काम करने का, कभी किसी ने गुस्सा दिलाया हुआ है आपको, तो ये बहुत सी चीजें इसके ऊपर जो है इफेक्ट कर रही होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? क्या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर किसी को कोई मसला है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्लियर है आपको? अच्छा, इसके बारे में बाद में करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं रिसर्च डिजाइन के हवाले से। और रिसर्च डिजाइन जो है ना, हमारे पास तीन तरह की परी, कोजाई और ट्रू है। आसान लफ्जों में बता देता हूँ, यहाँ डिटेल लिखी हुई है, देख लीजिएगा। जहाँ पे हमारे पास कंट्रोल बड़ा वीक हो, रिसर्च के अंदर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर कंट्रोल वीक हो, मतलब आप डाटा किसी से भी ले लेते हैं, इसका मतलब ये है हम आप रैंडमली डाटा नहीं लेते, आप किससे डाटा ले लेते हैं, आप कोई काम कैसे कर लेते हैं, कोई आप ना मतलब एक बड़ा लूज सा छोड़ा हुआ है अपनी रिसर्च को, कर एक्सपेरिमेंटल रहे हैं और साथ में जो है ना उसके अंदर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट खुद ही जाके तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं खुद ही। यानी जैसे आप होता है ना, किसी बंदे की बहादुरी को चेक करना चाहते हैं और साथ में उसको डरा भी रहे हैं कि नहीं आपका बचना बड़ा मुश्किल है, तो ये आप तो खुद जो है वो उसको काम को खराब कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो परी कंट्रोल, परी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। ठीक है। द टर्म एक्सपेरिमेंटल इज एन एफर्ट फ्रेमवर्क देन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ब्लू प्रिंट हो गया, ठीक है, उसको छोड़ें। अच्छा, इट गेट्स अस, ये भी छोड़े, मतलब वही हम कैसे करते हैं, क्यों इसको करते हैं, ये यहाँ पे आते हैं। तो परी के अंदर हम क्या होता है कि हमारे पास ग्रुप ऑफ वेरियस डिपेंडेंट ग्रुप आर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वही इंडिपेंडेंट का अफसर डिपेंडेंट पे देखा जा रहा होता है, बट लेकिन वो लूज होता है, उससे हम ना कुछ मिलावट कर रहे हैं। सब मिलावट से मतलब है कि हम कोई बूटी लगा रहे हैं, कोई नकल कर रहे हैं, कोई एक दूसरे से पूछ रहे हैं, कोई हम जो है उसके अंदर कोई हाई कंट्रोल हमारा वहां पे नहीं है। उसके अलावा यानी लीस्ट इफेक्टिव है, सॉरी लीस्ट इफेक्टिव है, पुअर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, कोई कंट्रोल नहीं है, वीक कंट्रोल है, रैंडम असाइनमेंट नहीं होती, मतलब कोई किसी को खुद अपने चाहते बंदे को दे पर एक्सपेरिमेंट लाता है। हम जो करते हैं जो यूनिवर्सिटी में, वो कोजाई होता है। कोजाई पहले ट्रू ट्रू होता है, फुल्ली कंट्रोल होता है, बिल्कुल इसके अंदर जो हमारे पास जो डाटा हम ले रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हम ले रहे होते हैं, और उनको हम वो बायसनेस नहीं होती है हमारी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी हम सैंपल ले रहे हैं उसके अंदर हमारी कोई बायसनेस शामिल नहीं होती। और मतलब बिल्कुल हर चीज़ को फॉलो करते हुए देख रहे होते हैं, कोई एक्सट्रानियस वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल, कोई वेरिएबल ऐसा नहीं होता जो बाहर से अंदर पे असरात डाल रहा हो। ठीक है।
उसके बाद है कोजाई, जहाँ पे हमारे पास पार्शियल कंट्रोल होता है। हम कभी कभी किसी चीज़ को खुद पसंद कर लेते हैं और किसी चीज़ को, अब जैसे देखिए मैंने जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट जंग के लेक्चरर से डाटा, प्रोफेसर से डाटा लिया था। अब मेरी ये सिलेक्शन तो अपनी थी ना, मैंने ये तो सिलेक्ट खुद किया कि मैंने क्यों डिस्ट्रिक्ट जंग से लेना। हाँ ये अलग है कि मैंने बाद में जो है वो सर्वे के जरिए डाटा लिया है, लेकिन शुरू में तो मैंने जो है वो किया ना। अब कुछ ना कुछ इसके अंदर हम चीज़ें शामिल कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के तहत, तो ये हमारे पास कोजाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हो जाता है। ठीक है, यानी लेस डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है। रैंडम असाइनमेंट यहाँ पे भी नहीं होती। कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंट ग्रुप आर डिफर्ड इन द ट्रीटमेंट दे रिसीव एंड मैनी अदर। तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट डिफरेंट होते हैं, फील्ड सेटिंग होते हैं, वर्किंग सिस्टम वगैरह वगैरह। ये परी, कोजाई और इसका ट्रू का पता चल गया। जस्ट डेफिनेशन की हद तक याद रख लें कि परी के अंदर लेस कंट्रोल है, कोजाई के अंदर जो है वो मीडियम कंट्रोल है, और ट्रू के अंदर फुल कंट्रोल है। जहां हम कुछ सैंपल अपनी मर्जी से कुछ इधर उधर कुछ कर लेंगे बाद में, इस तरह कर रहे होते हैं, तो वो कोजाई है। ट्रू के अंदर हम लोग जो है वो फुल्ली फेवर दे रहे होती हैं, और परी के अंदर हम जो है वो अभी बड़ी इनिशियल स्टेज के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, दो चीजों का आपस के अंदर कंपैरिजन करना, काज एंड इफेक्ट को देखना। यानी ये हुआ है, यानी अगर ये है तो इस जाहिर बात है फिर ये होगा। यानी ये काज है, ये पढ़ता नहीं है तो जाहिर बात है फिर इसने फेल होना है। तो काज एंड इफेक्ट को जो हम देख रहे होते हैं वो काजुअल कंपैरेटिव रिसर्च के अंदर हम देख रहे होते हैं। इसे एक्सपोर्ट फैक्टर रिसर्च भी कहते हैं, किस चीज़ की रीजन फाइंड करते हैं, डिटरमिन द काज एंड रीजन के किस चीज़ के मसले की वजह से, बिहेवियर की वजह से काज क्या बनी है, क्या काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। ऐसे टीचर फाइंड द cause ऑफ टू क्लासेस, वन क्लास अचीव गुड मार्क्स एंड वन नॉट। तो टीचर दो क्लासेस का वही कर रहा है, हाँ भाई इस क्लास के अच्छे नंबर क्यों आया, इसके अच्छे नंबर क्यों नहीं आए, तो ये चीज देखना, ये काजुअल कंपैरेटिव है। वन इज वर्किंग, वन इज नॉट वर्किंग मदर, दो माएँ हैं लेकिन उनको देखना है उनके बच्चे, किसके बच्चे ज्यादा absenteeism रहते हैं, वो वाला। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम देखते हैं कि कौन सी, अब वर्किंग मदर के बच्चे जो हैं वो ज्यादा हैं, तो हम इसके ऊपर रीजन तलाश करेंगे। द इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन अलजबरा अचीवमेंट, जेंडर का, यानी लड़की और लड़का कौन जल्दी जो है वो अलजबरा को समझता है। और फिर इसके रिजल्ट्स के ऊपर देखेंगे, अच्छा ये लड़कियां ज्यादा जो हैं, ये लड़कियां अगर ज्यादा, लड़कियों को कम अलजबरा आता है तो इसलिए आता है कि उनकी मैथ कम होती है, वो इतनी टेक्निकल नहीं होती, रट्टे लगा लेते हैं, यहाँ पे रट्टा नहीं चलता। causal in experimental research we manipulate independent variable whereas causal comparative is already occurred। एक्सपेरिमेंटल के अंदर तो हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते थे ना, सॉरी इंडिपेंडेंट को। यहाँ हम किस चीज को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ उनके रिजल्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं। बाकी इसका फिर डाटा एनालिसिस करेंगे, डाटा एनालिसिस के अंदर हम वो ही देख रहे होंगे मीन मोड मीडियन वगैरह, और इस तरह इन्फ्रेंशियल के अंदर जाए तो फिर एनोवा मैनकोवा काई स्केयर टी टेस्ट वगैरह करते हैं। जी काजुअल कंपैरेटिव की समझ आ गई, जहाँ हम क्या करते हैं, रीजन तलाश करते हैं, रिजल्ट्स को आपस के अंदर कंपैरिजन करते हैं। यहाँ इस टॉपिक की समझ आ गई। अच्छा जी, आखिरी टॉपिक हमारा आज का वो है कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशन रिसर्च में दो चीजों का रिलेशनशिप देखते हैं, वजह नहीं देखते कि ऐसा क्यों है, काज एंड इफेक्ट नहीं देखते, बस दो चीजों का रिलेशनशिप की आपस के अंदर कितनी कोरिलेट कर रही हैं, कितनी ये चीजें आपस के अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ चल रही हैं। रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, फ्रांसिस गाल्टन ने 1888 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इसकी देखिए एक मिसाल बंदी है कि आप ना गाड़ी में जा रहे हैं और आपके पीछे एक बड़ी स्पीड से गाड़ी आ रही है, जैसे मोटरवे के ऊपर अक्सर होता है। तो अब मैं जो है वो थर्ड लाइन के अंदर लगा हुआ हूँ और क्रॉसिंग वाली लाइन के अंदर, और पीछे से गाड़ी बड़ी स्पीड से आ रही है। अब मुझे देखना है कि मुझे जो है वो लेफ्ट साइड पे ट्रक है, मैंने इसको क्रॉस से आगे निकलना है। लेकिन पिछली गाड़ी और अपनी गाड़ी का जो स्पीड का थोड़ा सा देखना है कि शीशे से कि किस स्पीड से आ रही है, क्या वो मेरी स्पीड से आ रही है, मुझसे ज़्यादा स्पीड से आ रही है, मुझे जल्दी से लेफ्ट साइड पे हो जाना चाहिए ताकि उसका रास्ता दूं, या मैं अभी थोड़ा सा सबर कर दूं, वो मेरे पहुंचने तक मैं यहाँ से क्रॉस कर जाऊंगा। तो ये बेसिकली जो हम देख रहे हैं कि कितना रिलेशनशिप है मेरे और उस गाड़ी के सफर का आपस के अंदर, ये प्रोडिक्शन कर रहे होते हैं कि इतना टाइम लगेगा उसको मेरे तक पहुंचने में, मैं तब तक गाड़ी क्रॉस कर सकता हूँ कि नहीं। हम कोरिलेशन के अंदर सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ चेक कर रहे होते हैं, हम कोई वेरिएबल चेंज नहीं करते, कुछ हमने कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ देखना है कि स्ट्रेंथ है क्या।
ठीक है। कोई काल एंड इफेक्ट फलां की वजह से हुआ है, फलां की वजह से, कुछ ऐसा नहीं करना। हमने जिस जस्ट जो है वो समझे, हमने आपको शादी के ऊपर बुलाया है, आपकी बातें सुनने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि बुलाया कि आप आए और रोटी खाएं और चले जाएं। आपने कोई और काम नहीं करना यहाँ पे। तो हम बेसिकली वही उसी काम के लिए हमने बस वो जो कोई लेट है वही करना है, हमने कोई बहर की इधर उधर की फेंके क्या नहीं मारनी। अच्छा, when the researcher want to study the relationship between variable, that study is called correlation study हो गया। अब जैसे देखिए, लाइक एडवर्टाइजमेंट एंड सेल, जित भाई मैंने इतनी एडवर्टाइजमेंट किया, क्या इससे मेरी सेल को बेहतर हुई है? एडवर्टाइजमेंट का सेल के साथ जो ताल्लुक है कि कितनी एडवर्टाइजमेंट से कितनी सेल हुई है। प्राइस एंड डिमांड, कितनी हमने डिमांड हमारे पास किस चीज़ की कितनी है, और प्राइस हमने कितनी हाई रखी हुई है, ये वाली कोरिलेशनल स्टडी होगी। सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, व्हेन वी चेक रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल कार्ड्स, जब दो चीज़ों का रिलेशनशिप देखते हैं सिंपल कोरिलेशन, और जब जो है वो दो या दो ज्यादा चीज़ें होती हैं तो वो इसे मल्टी कोरिलेशन बोलते हैं। इन दो चीज़ों का रिलेशनशिप और दो से, इसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 होती है। अगर उसकी दो चीज़ों का आपस के अंदर रिलेशनशिप नेगेटिव है, यानी इन वो इसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जैसे होता है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, तो इसका मतलब है जितनी इस तरह का होगा वो नेगेटिव होगा, और जितना एक चीज के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है वो कोरिलेशन पॉजिटिव हो जाएगा। और जहां पे कोई रिलेशनशिप नहीं होगा वो जीरो होगा। ठीक है, यानी कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई असर नहीं है, वो वहीं का वहीं खड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये जीरो कोरिलेशन होगा। जहां हम नेगेटिव कोरिलेशन के एक चीज इधर जा रही है तो दूसरी कहीं और जा रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, एक एक इंक्रीज हो तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो, एक हाइट इंक्रीज हो तो टेम्परेचर डिक्रीज हो, इसे हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन ये होता है, सिमिलर एंड सिग्निफिकेंट चेंज अकर व्हेन वन वेरिएबल चेंज, जब एक वेरिएबल चेंज हो तो नो सिमिलर चेंज। पॉजिटिव का मतलब कि जैसे एक चीज के बदलती है तो दूसरी बदले, एक चीज कम हो तो दूसरी भी कम हो, ये पॉजिटिव वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो रिंकल भी जल्दी आएंगी, ग्रेड्स बढ़ेंगे तो सेल्फ एस्टीम भी मिलेगी, यानी अच्छा स्केल मिला तो सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगी। वो हो गया है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, जब चीजें ना बिल्कुल बड़ी एक लाइन के साथ हो, एक चीज से स्क्वायर से चल रही हो तो ये होता है स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर होता है, और जब कर्व बन रही हो स्ट्रेट लाइन ना हो तो नॉन लीनियर होता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉपिक, इसकी समझ आ गई सबको? ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा।